कल लगभग 4 और 5 बजे के बीच में मुझे एक ये आता है, जैसे कि हर बार जब अपन मोबाइल अपडेट करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी अपडेट आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आता है। तो उस नोटिफिकेशन के तहत मैंने उसको लिंक किया। मोबाइल जो है ना आधे घंटे के लिए हैक हो गया। मेरा ओप्पो का मोबाइल है, तो उसमें सैमसंग का जो मतलब डिस्प्ले क्यों आ रहा है, देखिए ये आपको मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे दोस्त थे, मैं उनको कर रहा था उस टाइम पे, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं क्योंकि पैसा मांगा ना। उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि आज भगवान तेरे साथ में ऐसा कांड हो गया है। भगवान भाई, क्या हुआ है आपके साथ, किस तरीके का साइबर फ्रॉड हुआ है, जरा बताएंगे। कल लगभग 4 और 5 बजे के बीच में मुझे एक ये आता है, जैसे कि हर बार जब अपन मोबाइल अपडेट करते हैं तो अपडेट का मैसेज आया था। मैं सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी अपडेट का आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आता है। तो उस नोटिफिकेशन के तहत मैंने उसको लिंक किया, और जैसे क्लिक करने के बाद जो मेरा मोबाइल जो है ना आधे घंटे के लिए हैक हो गया। अब अगर देखा जाए तो मोबाइल को अगर आधा घंटा जब मैं देख रहा हूँ, इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ, स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं, वो मतलब मूवमेंट कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल, मतलब उसका कुछ भी कीपैड वगैरह जो होता है, बटन वगैरह होता है, वो दबने को तैयार ही नहीं। फिर मैं बोला क्या करूँ। फिर जब मेरी स्क्रीन पे, अब जब मेरा ओप्पो का मोबाइल है तो उसमें सैमसंग का जो मतलब डिस्प्ले क्यों आ रहा है, मैं उससे भी थोड़ा सा मतलब हैरान हो गया। हैरान होने की बात ऐसी हो गई, फिर मैं बोला फ़ोन किसको करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन तो रहता है नहीं, मैं एक ही फ़ोन यूज़ करता हूं। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं एक मेरे दोस्त ने मुझसे बोला यार मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। मैं बोला ठीक है अभी देता हूँ, था अकाउंट में, बोला ये लो मार देता हूँ। जब मैं देखा कि उसको, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ दोस्त को, मेरे दोस्त हैं संतोष खरात, उन्होंने मांगा। बोला ठीक है भाई 2 मिनट में कर देता हूँ। तो बोला खरत भाई यार मैं तो बैलेंस इसके अंदर था मोबाइल में, अब बैलेंस इसमें दिखा नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ये काम करो, आपका फ़ोन पे का हिस्ट्री चेक करो, आपने किसी को बैलेंस किया होगा। तो बोला आप चेक कर लो। बोला ये सब चीज़ मुझे आती नहीं ज़्यादा देखने के लिए। तो जो हमारे दोस्त थे ना खरात साहब, तो खरात साहब ने देखा और बोला यार इसमें तो पैसा तुम्हारा बहुत गया, ये देखो 1000 रुपया गया, फिर 1000 गया, फिर उसके बाद और 1000 गया। और वो हरामखोर निकला मालूम है कहाँ का, कहीं बोलता दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ। बोले भाई यार तू किधर है, गलती से तेरे अकाउंट में पैसा है, मगर उस नालायक ने मुझे पैसा लौटाया नहीं, और बोलता है मेरा ही अकाउंट माइनस में। मैं बोला गधे, अगर तेरा अकाउंट माइनस में तो मेरा पैसा तूने कैसे मतलब उड़ाया। ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं? हाँ ट्रांजेक्शन है ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ ना। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने ना जो साइबर का जो नंबर होता है ना 1930, उससे मैंने रात को 11 बजे तक मैं बात किया, कंप्लेंट किया मैंने उधर भी। और फिर उसके बाद में सुबह में मैं डीसीपी साहब जो है जोन 2 के, उनको मैंने एक निवेदन दिया, मतलब जो तो उनको देने के बाद फिर मैं आ गया वहाँ से। फिर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन गया। जब भोईवाड़ा में गया तो उधर मेरा किसी ने अर्जी लिया नहीं, तो बोला अभी मैं स्पीड पोस्टे डाल दूंगा। अर्जी लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है भोईवाड़ा में। जिस तरह से देखा गया, ये तो पत्रकार की बात होगी, ऐसे आम नागरिक भी है जो हर दिन साइबर का यहाँ पे शिकार हो रहे हैं, तो इसमें पुलिस कुछ दखल अंदाजी नहीं कर रही, तो क्या करना चाहेंगे? मेरी पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है, जो ऐसे हरामखोरों को पकड़कर अंदर किया जाए और लोगों को न्याय मिले, और लोगों का पैसा जो उचित तरीके से मतलब उनके पास ही रहे, और लोग साइबर ठग का शिकार न हो। मैं आपको मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ कल की। टोटल कितना रुपया आपका गया है? कुछ 5994 रुपया है, मतलब करीब 6000। ये देखिए ये आपको मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे दोस्त थे, मैं उनको कर रहा था उस टाइम पे, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं क्योंकि बैलेंस नहीं था उसके अंदर ना। अब ये देखिए एक पहला दिया कितना है, देखो यहाँ पे ये लास्ट है, लास्ट, क्योंकि जो फर्स्ट किया वो नीचे रहता है। उसके बाद ये देखिए दूसरा, फिर ये देखिए तीसरा। ये कैसे हुआ, जब वो 1000 कर रहा था तो हो नहीं रहा था, तो उसने बैलेंस कम करके खींचा। ये ऊपर वाला देखो, ये 3 ट्रांजेक्शन बैलेंस कम करके खींचा है। मतलब फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो जब फेल्ड हुआ तो ये हुआ। उसके बाद में ये एक ट्रांजेक्शन 1000 रुपया, फिर एक ट्रांजेक्शन 1000 रुपया, फिर ये एक ट्रांजेक्शन 1000 रुपया, ऐसे करके कुल मेरे साथ में 6000 रुपये का मतलब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आपके पास कोई ओटीपी वगैरह आया था? बिल्कुल ओटीपी कुछ नहीं आया मेरे पास में। मोबाइल अपडेट का सिर्फ मोबाइल अपडेट का एक ऑप्शन आया। मैं सोचा हर बार की तरह इस बार भी अपडेट का ऑप्शन आया, तो मैंने बेझिझक मैंने अपडेट करने के लिए कर दिया। और मुझे आधे घंटे के लिए भाई मुझे कुछ भी मतलब फ़ोन पे मतलब जो भी उसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जब मेरा मोबाइल ओप्पो का है तो उसमें सैमसंग का डिस्प्ले क्यों आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को देख के हैरान हुआ। फिर मैं सोचा ऑन तो हो गया, और जब अगर मेरा पासवर्ड जो है, पासवर्ड मैं उसको दबा रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है।
फिर एक दोस्त ने लिया, बोला यार तेरा पासवर्ड भी हैक हो गया क्या? बोला यार मुझे नहीं पता चल रहा है, तो भी मैं इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर जब मेरे दोस्त ने पैसा मांगा ना, उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि आज भगवान तेरे साथ में ऐसा कांड हो गया है। स्पीड न्यूज भारत।